और खुश रहो, ऐसे ही राज तिलक मनाते रहो, जुम्म के साथ लगे रहो, नाम की कमाई करके अपना जीवन सफल करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, अगर कोई घर है तुम्हारा या भवन है, अब भवन के अंदर लाइट भी हो, वहां पे हर सुखों का सामान भी हो, तो आप अगर उसमें रहते हो तो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी। अगर भवन बहुत खूबसूरत है पर उसके अंदर अंधेरा है, तो आप अंधेरे में जब जाओगे तो इधर 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 ठोकरे खाओगे, तो आपको कैसा लगेगा। ये जो परमात्मा ने हमें ये भवन दिया है, ये मनुष्य देह दी है, जब तक इसके अंदर ज्ञान की रोशनी नहीं होगी तो ये जीवन का क्या आनंद आएगा। हम तो बस संसारिक चीजों में घूमते रहेंगे जो विनाशमान है, जो नश्वर चीजें हैं, और उसी में ही ठोकरे खाते खाते जीवन का अंत हो जाएगा। और ये जो है ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मिलता है संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनसे ज्ञान मिलता है। जब वो हमें नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो फिर हमारे ज्ञान के चक्षु जो हैं खुल जाते हैं और हमारे अंदर रोशनी हो जाती है, और हमें संसार के भी सुख मिलते हैं और परलोक के भी सुख मिलते हैं। अब ये देखो 84 लाख योनि है। कोई जल के अंदर रहते हैं, कोई आकाश में उड़ते हैं, कोई जमीन के अंदर है, कोई जमीन पे है, कोई हर तरह से। इतनी 84 लाख योनि है, ये सब दुखों से भरी हुई है। इसके अंदर दुख ही दुख हैं। अब ये दुखों से छुटकारा करने के लिए हमने, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य दे दिया। जब हमने बड़ी पुकार की, त्राही माम किया ये दुखों से, तो तब भगवान हमारे ऊपर खुश होके तो हमें ये मनुष्य दे दी। उन्होंने बोला है कि जाओ, ये पहली पौड़ी है तुम्हारी, अब ये रास्ता है, ये रास्ते पे जाके अपना भजन करो, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का नाम लो और अपना ये 84 लाख योनि से बच सको। क्योंकि ये 84 लाख योनि को भुगतने के लिए कई युग बीत जाते हैं, कई युग। सिवाय दुखों के उसमें हमें और कुछ भी नहीं मिलता। तो ये जो मनुष्य देह मिली है, ये बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिली है। इसका समय बहुत ही कम है और इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। ये लाभ कहाँ से मिलेगा? हमें सत्संग जाने से मिलेगा, हमें संत महापुरुषों की शरण में जाने से मिलेगा, उनकी जब कृपा होगी तब मिलेगा। तो देखो, आप तो सारे कितने खुश नसीब हो कि आप सब गुरुमुखों को सत्संग भी मिलता है और संत महापुरुषों की शरण भी मिली हुई है, उनकी कृपा भी हुई है। तो जब आपके पास इतना बढ़िया समय, इतनी बढ़िया आपके पास साधन है, तो आपका फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाए। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम भजन करेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। हम उस परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। अगर हम भजन नहीं करते, नश्वर चीजों के पीछे घूमते रहेंगे, तो हम फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, तो जिसमें सिवाय दुखों के कुछ नहीं है। तो ये थोड़े से वक्त के लिए हमें जो शरीर मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। तो देखो, हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुषों ने हमारे लिए तो 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे,
निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि ये 5 नियमों का पालन कर लो तो संसार की भी आपको सब खुशियां मिलेंगी और परलोक की भी खुशियां मिलेंगी। अब देखो, एक बच्चा था और वो बच्चे ने सुना था संत महापुरुषों से कि अगर कोई भी चीज तुम्हारी गुम हो जाए तो उसको रोशनी के अंदर ढूंढोगे तो आपको फटाफट एकदम मिल जाएगी। अब उसका बच्चा था, वो कमरे में खेल रहा था, खेलते खेलते उसका एक खिलौना गुम हो गया। अब उसने बोला कि अब क्या करे, कमरे में तो अंधेरा था। तो उसने बोला कि अब कैसे ढूंढे। उन्होंने फिर उसको याद आया कि महात्मा जी ने सत्संग किया था कि जब भी कोई तुम्हारी चीज गुम हो जाए तो उसे रोशनी में ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगी। वो घर से बाहर आ गया और सड़क के ऊपर रोशनी में अपनी चीज ढूंढ रहा है। अब उसे मिल नहीं रही। इतने में एक कोई संत महापुरुष वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, बच्चे क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? वो कहता है, जी मेरा एक खिलौना गुम हो गया है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा कि ये खिलौना कहाँ गुम हुआ था? उन्होंने बोला कमरे के अंदर। तो वो कहते हैं फिर कमरे के अंदर ढूंढो, यहाँ ढूंढने से क्या फायदा? वो कहते हैं जी वहां पे तो अंधेरा है। महात्मा जी ने सत्संग किया था कि कोई भी चीज है उसको रोशनी में ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगी, अंधेरे में कैसे मिलेगी? तब महात्मा जी वो जो थे वो उनके साथ गए और जाके वहां पे कमरे के अंदर उन्होंने एक दीपक जलाया और वहां रोशनी हो गई और वहां पे जाके तो उसका खिलौना मिल गया। अब देखो, हम तो ये बाहर सब चीजें ढूंढ रहे हैं, तो बाहर ढूंढने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो ज्योत जगाई है, ये नाम से हमने भजन करके अपने अंदर एक ज्योत जगानी है। जब वो ज्योत जगाएंगे तो हमें संसार की हर चीज मिल जाएगी, हमें ज्ञान आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हम किस लिए संसार में आए थे। हम तो संसार में भगवान ने भेजा था कि जाओ जाके भजन करो और 84 लाख योनि से बच सको। पर हम तो संसारिक चीजों में फंस गए, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसी चक्कर में फंस गए हैं। तो देखो, जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके कोई परिवार वाला उसका साथ नहीं जाता, कोई उसका धन दौलत नहीं जाती, चाहे उसके पास लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, वो सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। देखो, सिकंदर था, उसने पूरी दुनिया पे राज किया, तो उसने भी जाते हुए यही सबको शिक्षा दी कि देखो यहाँ की माल यहीं रह जाना है। उसने भी बोला जनाजे से मेरे हाथ बाहर निकाल दो, सबको पता लग जाए कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। जब सबको ये चीज का ज्ञान है, पता है, हर रोज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग जा रहे हैं, सब सामान यहाँ का यहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ये नश्वर सामान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें इनको बस इंजॉय करना है, इसका सुख भोगना है। और ज्यादा से ज्यादा जो संत महापुरुषों की शरण शरण मिली है, तो उनकी शरण में जाके ज्यादा से नाम नाम जपना है, भजन करना है, ताकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, हम 84 लाख योनि से बच सके, वो दुखों से बच के तो सुखों के पास हर वक्त उस परमात्मा में लीन हो जाए। ये तभी होगा कि देखो, हमारे पास तो सब चीज का साधन है, पर हमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ही भजन करना है। इसका कोई भजन का समय नहीं है। ये मत सोचो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं या मैं कहीं ऐसी जगह पे बैठा हूं, कहीं पे भी बैठो, ये आपका एक एक श्वास इतना कीमती है कि अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दें तो वो भी कम है। वो अगर तीनों लोगों की कीमत डाल के बोले किसी को एक श्वास दे दे तो वो श्वास नहीं मिलता। ये शरीर जो है एक बार आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, अब ये बार बार नहीं मिलता। इससे बड़ी कीमती चीज है। अगर आप किसी हीरे जवाहरात पत्थर को जाओ, देखो कितने कीमती होते हैं, वो तो आप खरीद सकते हो, उसके बदले धन दे सकते हो और चीजें दे सकते हो। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, ये किसी कीमत पे भी आपको वापस नहीं आएगा। तो ये जो थोड़ा सा वक्त आपको मिला है, ये वक्त का पूरा पूरा लाभ उठाओ, फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, भजन करो,
उस परमात्मा को याद करो, सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो, जिससे आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे गुरु महाराज की जय।